So hello guys, we are going to start AutoCAD. हम AutoCAD अभी सीखेंगे कि AutoCAD होता क्या है एंड हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक अनटाइटल शीट हम लेंगे, मतलब आप उसको रीनेम कर लीजिए। यहाँ पे हम करते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस। एक रॉ डेटा या फिर डेटा जो आपके पास रहेगा वो इसके अंदर हमें डालना रहेगा। तो मैंने एक रैंडम सा डेटा प्रिपेयर करवाना है एआई से। ठीक है। एक रैंडम सा डेटा ये जनरेट हो गया। नाउ इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें अगर कुछ आउटपुट लाइक जैसे कि इसी डेटा को हमें किसी प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हर यूज़र के अकॉर्डिंग कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट कर सकते हैं ऑटोकैड के थ्रू। ठीक है। मीनिंग मान लीजिए कि हमें जॉन ये नाम का जो भी जॉन और जॉन स्मिथ जो है, इनका जो भी ये पूरा डिटेल्स है, हमें इसको एक फॉर्मेटेड फॉर्मेट में लाइक आउटपुट में एज अ पीडीएफ या इमेज जनरेट करना है तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड। ओके। तो सबसे पहले ऑटोकैड बनाने के पहले हमें इसका टेम्पलेट डिज़ाइन करना होगा कि ये दिखेगा कैसे। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ये पहला हेडर होता है, ठीक है, इसी के ऊपर जो ये हेडर के टर्म्स लिखे रहते हैं जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, तो ये सारे जो होते हैं ये हमारी टैग्स, टैग, टीएजी टैग्स के फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड के टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे हम रैंडमली अभी एक ऑटोकैड का टेम्पलेट आप एक डॉक में बना सकते हो या फिर आप एक इसमें बना सकते हो स्लाइड्स में। ठीक है। तो पहले हम डॉक में एक क्रिएट करके देखते हैं रैंडमली। तो अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, तो मैं यहाँ पे बस ऐसे ही लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम के आगे फर्स्ट नेम आ जाए, तो मैं ये डबल, ग्रेटर देन, डबल, लेस देन इस सिंबल के बीच में फर्स्ट नेम ऐसा टेक्स्ट पेस्ट करूँगा। ठीक है। देन लास्ट नेम, लास्ट नेम मुझे चाहिए इसके सामने जैसे ही फर्स्ट नेम रहे लास्ट नेम रहे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो इसको, लेट अस से दोनों भी चीज़ हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। डबल, लेस देन, डबल, ग्रेटर देन, ये टैग्स कहलाते हैं। अब ये जो कम्प्लीटली है इट इज कॉल्ड एज टैग्स ऑटोकैड के लिए। ठीक है। या फिर अगर आपको लिखना हो फुल नेम, ठीक है, और फुल नेम नाम का तो कोई यहाँ पे हमारे पास चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ही अगर हम कंबाइन कर दे तो फुल नेम हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट नेम पिक कर लूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँ एंड थोड़ा सा स्पेस देकर लास्ट नेम को भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कंबाइन होकर उसका फुल नेम बन जाएगा। सिमिलरली अब हमें चाहिए ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल, देन हो जाएगा हमारा फ़ोन, देन एड्रेस। ठीक है। तो सिमिलरली जैसा हमने पहले क्रिएट किए थे ईमेल, फ़ोन एंड एड्रेस, हम यहाँ पे भी सेम तरीके से हम उसके आगे टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो डबल, ग्रेटर देन, डबल, लेस देन, पहले लेस देन ग्रेटर देन हम इसके अंदर फिल करेंगे और वो एज एग्जैक्टली सेम नेम रहेगा जो कॉलम का नाम है। ठीक है। कॉलम का जो हेडर है उसमें जो नाम रहेगा सेम नाम हमें यहाँ पे ऐड करते जाना है। सिमिलरली सिटी, स्टेट, जिप कोड। ठीक है। तो इस चीज़ को हम रिड्यूस करने के लिए हम सिंपली पहले थोड़ा सा एक सबशीट के अंदर हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। इसको हम पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं, देन फॉर्मूले के थ्रू हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे वैल्यूज़ कॉन्केटिनेशन करके, ताकि हम बार बार उतना मेहनत ना करना पड़े। तो इस तरीके से हमने ये ऐसा मैच कर दिया एंड हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया वन शॉट। ठीक है। तो ये आपके टैग्स रेडी हैं। ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है। सिमिलरली हम जा सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर भी हम लोग फिल कर सकते हैं हमारा जो स्लाइड है। ठीक है। स्लाइड के अंदर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, एक इंसर्ट करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम ये सारे चीज़ ऐड कर देंगे। आप इसको फिर फॉर्मेटिंग बाद में कर सकते हैं। तो फॉर टाइम बिंग हम
जैसा है एज इट इज इसको रख लेते हैं। देन डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा विजुअलाइज करना चाहते हैं, कैसी क्रिएटिविटी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको और अच्छा शो कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए कि आप लेफ्ट साइड का जो आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं, लेकिन टैक्स के अंदर कोई चेंजेस मत करिए, जो कि एग्जैक्टली आपके यहाँ पे कॉलम्स का या फिर स्कीमा का जो हेडर है वो एज इट इज रहेगा। सो ये हमारा डेटा रेडी है, ये हमारे शीट्स रेडी है, शीट या फिर डॉक हमारा रेडी है। हम इसको नाम दे देते हैं टेम्पलेट डॉक, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं टेम्पलेट स्लाइड। फिर हमारा डॉक रेडी है, स्लाइड रेडी है, हम जाते हैं ट्रेनिंग ऑटोकैड में। इसमें हमें करना क्या है, अब हमें लिंक करना है चीज़ों को। तो हम जाएंगे एक्सटेंशन पे। ठीक है, एक्सटेंशन में हम जाएंगे एडॉन्स में, एडॉन्स में हम सर्च करेंगे ऑटोकैड। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑटोकैड, ऑटोकैड हमें मिल जाएगा यहाँ पे इजीली, एंड ऑटोकैड को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये हमें इसे अलाउ करना है, एंड अलाउ करने के बाद ये हमारे गूगल वर्क स्पेस पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे, जाएंगे देखेंगे एक्सटेंशन में। तो यहाँ पे हमें ऑटोकैड मिलेगा, ऑटोकैड को हमें ओपन करना है पहले। और ऑटोकैड जब ओपन होता है तो ये टेम्परेरी कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता है बैकएंड में, एंड हमें इसके अंदर जॉब्स क्रिएट करने पड़ते हैं। बेसिकली जो भी हमें एक पर्टिकुलर टास्क है उसको एक जॉब कहते हैं। तो हम एक जॉब क्रिएट करते हैं, लेटेस्ट से यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग नेम है तो हम इस जॉब का नाम ट्रेनिंग रख देते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ये पूछेगा कि हमें टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग डॉक यूज़ करेंगे, एंड आप सिमिलरली स्लाइड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डॉक यूज़ करते हैं अभी। सो फ्रॉम ड्राइव जाके हम यहाँ से डॉक को सर्च करेंगे, डॉक का नेम हम रख लेते हैं, या फिर वो दिख भी रहा है यहाँ पे सामने। तो ये हमें दिख रहा है, हमने ये सर्च किया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड, हमें अपना शीट सिलेक्ट करना है कि हम किस शीट से उसको लिंक करना चाहते हैं। तो हमारे सारे टैग्स जो है वो शीट वन में अवेलेबल है, तो हम शीट वन पे जैसे क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो बैकएंड में सारे टैग्स ले लेगा। तो यहाँ पे सारे टैग्स आपको दिख रहे हैं कि सारे मैप हो चुके हैं। अगर कोई टैग मैप नहीं होता है तो आपको यहाँ पे एरर शो होगा, एंड उस टैग को आपको प्रॉपरली फिर चेक करना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं मैप हो रहा है। इधर हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक होगी, या फिर हमारे मेन शीट में वो कॉलम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारा मैपिंग कर लिया। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। तो हमारी फाइल का नाम क्या रहना चाहिए। सो फाइल का नेम हमारा यहाँ पे, मैं क्या रखना चाहूँगा, मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे फाइल का नेम जो मेल आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल टैग, ठीक है, टैग हमें यूज़ करना है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो पहला नाम है जॉन स्मिथ, जॉन डॉट स्मिथ, तो फाइल का नेम जॉन डॉट स्मिथ एट द रेट ई मेल डॉट कॉम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का नेम बनेगा। एंड देन आउटपुट हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या हमें गूगल डॉक्स ही चाहिए या फिर पीडीएफ बनना होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिंगल आउटपुट है और मल्टीपल आउटपुट मोड है। मल्टीपल आउटपुट मोड है मतलब वन सिंगल रन में हम लोग बहुत सारे आउटपुट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये सेव कहाँ होगा, हमारे एक ड्राइव पे सेव होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एंड रेफरेंस हमें कुछ नहीं देना है यहाँ पे, हाँ कंडीशन हमें देना है। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन रखेंगे जिसके लिए कि ऐसा ना हो कि हमने बस रन कर दिया और सारे के सारे जनरेट हो गए। हमें ऐसा रखना है कि हमें कुछ लाइक सिलेक्टेड लाइक आईडीज का ही जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक कुछ भी आप रख सकते हो, लाइक ट्रिगर रखना मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पे ट्रिगर नाम का कॉलम आप बना सकते हो। यहाँ पे कंडीशन पूछेगा, यहाँ पे देखो आप ट्रिगर नहीं आ रहा है बिकॉज हमने बाद में उसको ऐड किया है। तो हम एक बार बैक जाएंगे, एक बार बैक जाके हम लोग वापस से टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। टेम्पलेट हमने वापस सिलेक्ट किया, एंड सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट गए। देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, यहाँ पे भी अभी हमारा ये टेम्पलेट आया नहीं। देन हम लोग एक बार शीट को चेंज करके देखेंगे, यहाँ पे एरर शो होगा, एंड देन हम वापस से पहले शीट पे आएंगे। ठीक है, देन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही है और ट्रिगर भी नहीं है। ठीक है, तो इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम बाद में ऐड करते हैं और वो बाद में हमें वापस से यहाँ पे करना है, तो आपको ऑटो क्रिएट में यही रहेगा कि आपको कैंसिल करके वापस से जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जॉब फिर से क्रिएट करते हैं। जॉब का नाम ने रखा था ट्रेनिंग, एंड देन हम इसको अपग्रेड करते हैं। ठीक है,
देन ड्राइव हम रखते हैं, फ्रॉम ड्राइव हमने चूज़ किया। ओके, एक्चुअली वो टैगिंग में हमें शो नहीं होगा बिकॉज हमने उस सेम नेम का टैग तो हमने शीट के अंदर बनाया नहीं है, सॉरी टेम्पलेट के अंदर बनाया नहीं है। तो टेम्पलेट के अंदर वो शो नहीं होगा, वो सिर्फ एंड में आएगा। तो यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ पे हम लेंगे ईमेल, एंड नेक्स्ट करेंगे इसको एज अ पीडीएफ। नेक्स्ट ड्राइव में सेव करेंगे, सब कंडीशन आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे टेम्पलेट में हम जाएंगे, यहाँ पे ट्रिगर आ रहा है, ट्रिगर को हम लोग नॉट में रखेंगे, मतलब कोई भी वैल्यूज अगर ट्रिगर के अंदर है तो वो जनरेट कर देगा। नेक्स्ट करेंगे, आपको अगर इसको शेयर करना है मेल पे, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट लाइन रहेगा, मैसेज रहेगा, एंड इसके साथ में ऑटोमेटिकली अटैचमेंट चली जाएगी। ठीक है, तो हमें अभी शेयर नहीं करना है, लेकिन आप चाहो तो इसको शेयर कर सकते हो। टू में आप जो भी ईमेल रखोगे, ये जो ईमेल है या फिर कोई और कॉलम आप ऐड कर सकते हो, ईमेल आप ऐड करोगे तो उस ईमेल आईडी पर चला जाएगा। सीसी में आप अपना ईमेल आईडी, अपने मैनेजर्स का ईमेल आईडी रख सकते हैं। पीसीसी में जैसा आपको लगे वैसा, जैसा आप मेल करते हो सिमिलरली आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक ही बात है कि आप टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग उतना नहीं कर पाओगे। एक बेसिक फॉर्मेट है, बस वही फॉर्मेट में ही जाएगा। ठीक है, देन हम नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पे हमें भेजना नहीं था, सॉरी, हम यहाँ पे बैक जाएंगे एक बार। भेजना नहीं है तो हम इसे नो रखते हैं, नेक्स्ट, एंड इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा एक मॉड्यूल रेडी है, एक जॉब हमने बना लिया है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम एक बस रैंडमली चेक करते हैं डन, या फिर कहीं पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ 2 5 ऐसा। तो हम इस जॉब को रन करते हैं। ठीक है, जब हम इस जॉब को रन करेंगे तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 4 कॉलम रेडी है। पहला कि सबसे लास्ट कॉलम ये बताता है कि हमारा स्टेटस क्या है डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसको स्टार्ट कर दिया गया इस टाइम पर, एंड बेसिकली मेल आईडी भी आ जाता है कि इसने स्टार्ट किया है। देन आप देखो कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का नाम आ गया, एंड ड्राइव की एक लिंक बन गई है, एंड एक मर्ज कोड है जो इसके अंदर आप देखोगे सेम टू सेम इसके आगे जो डी के अक्रॉस है ड्राइव लिंक, यही यही सेम कोडवर्ड यहाँ पे मेंशन है। आप अगर चाहो तो इसको ओपन करिए, और जो कंप्लीट रोज के अंदर जो जो वैल्यूज थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, आप टेम्पलेट पे थोड़ा वर्क करोगे, इसको और सही तरीके से बना दो। जैसे कि आपने इसको फॉन्ट स्टाइल सही कर दिया। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल को आपने सेट कर दिया, डिस्टेंसिंग रख दिया इसके बीच में, है ना। तो ये आपने डिस्टेंस रख लिया, कलर चेंज कर दिया, या फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस क्रिएट कर दिए कि एड्रेस, एड्रेस हो गया, सिटी स्टेट हो गया, जिप कोड ये अलग हो गया, डेट ऑफ बर्थ इट इज डिफरेंट, देन अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन टाइप ये सब छोड़ दिया, ये सब सेम है, एंड देन एम्प्लॉय डिटेल्स है ये अलग कर दिया आपने। ठीक है, एंड आप देखेंगे कि आप आपने यहाँ पे फुल नेम में जब ऐड किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस आ गई है। तो हम इसके बीच के स्पेस को और कम कर सकते हैं, या सिंगल स्पेस दे सकते हैं बस। ठीक है, तो इसको आप पहले जब टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग करते टाइम पे आपको इसमें गलतियां पता चलेगी, उन गलतियों को आप इसको यहाँ पे सही करोगे। तो यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, सबको बोल्ड नहीं रखना है यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स है जो आप इसमें से फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसको जैसा डिज़ाइन करना चाहो वैसा डिज़ाइन करो। अब मैंने यहाँ तक बना दिए हैं। अब हम लोग एक और रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे रैंडमली कुछ भी वैल्यू रख लेते हैं, और ये रन होगा। आप टेम्पलेट के अंदर बैकएंड में जो चेंजेस करोगे वो नेक्स्ट रनिंग में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज आप टेम्पलेट को आपने ऑलरेडी लिंक कर रखा है, एंड टेम्पलेट के लिंक के अकॉर्डिंगली वो चेंज होते जाएगा। जैसे अब हम इसको ओपन करें तो जो आपने नया फॉर्मेट किया था वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। देखिए, सिमिलरली आपको बस ध्यान देना है कि आप बेस्ट बेस्ट डिज़ाइन बना सकते हो टेम्पलेट के अंदर, एंड वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से एक आप ऑटोग्रेड जनरेट कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ रोज आप बहुत सारे इंक्रीज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका डेटा कैसा है। आप स्कूल का रिपोर्ट कार्ड इसमें जनरेट कर सकते हो, बच्चे ने कितनी क्लास अटेम्प्ट की है, कितनी क्लासेस में प्रेजेंट था, प्लस उसका स्कोर क्या रहा टेस्ट में। आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो, और अगर आपके पास पेरेंट्स का ईमेल आईडी है आप डायरेक्टली उनको शेयर कर सकते हो। जैसा आपका रिपोर्ट बन गया आप डायरेक्टली शेयर कर लो, बट शेयर करने के पहले आप एक बार बीटा टेस्टिंग की तौर पे कुछ फाइलें रन करके आप चेक करिए कि कैसा शो हो रहा है वो, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें डिज़ाइन में चेंजेस करिए, एंड वंस आपका डिज़ाइन रेडी है पूरा, देन आप उसको अपलोड कर सकते हो या फिर उसको ट्रिगर करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ऑटो कैड को बना सकते हो जैसा मैंने स्लाइड्स में बनाया। सिमिलरली आप इसको सॉरी जैसा मैंने डॉक में बनाया सिमिलरली आप इसमें भी डिज़ाइन कर सकते हैं,
एंड आपका ये दोनों फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा, इधर स्लाइड, इधर डॉक्यूमेंट और इधर पीडीएफ। एंड शेयरिंग मीडियम, या तो आप उसको बस बना के रख सकते हो एंड आप उसको इंडिविजुअली शेयर कर लो जब आपको ज़रूरत महसूस हो, या फिर आप वन टाइम मेल पे भी शेयर कर सकते हो। कीपिंग सीसी या नहीं रखना है, नहीं रख सकते हो। सो इस तरीके से आप ऑटोग्रेड को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। सिंपलेस्ट मेथड में आप ऑटोग्रेड को बहुत अच्छे से पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक बिलिंग के लिए, बिल भेजना है किसी को, एंड और भी जैसा आपका लाइक बिजनेस है उस अकॉर्डिंगली आप इसको मोल्ड कर सकते हो। सो डेट्स इट गाइड्स, इस तरीके से आप ऑटोग्रेड का यूज़ करिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डालिए। थैंक यू।